नमस्कार दोस्तों, 17 जून को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं रविंद्र चौबे, जिन्होंने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। अब ये नारा छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया है। लेकिन इसी भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है। जी हाँ, इन 2.5 सालों में सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने बहुत काम किया है, लेकिन प्रदेश का युवा वर्ग उनसे खासा नाराज़ है। नाराज़ इसलिए है क्योंकि उसे नौकरी चाहिए और भूपेश बघेल ने सिर्फ वादा किया, उसे निभाया नहीं। दोस्तों, कांग्रेस ने जब 2018 का विधानसभा चुनाव था, उस समय जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में घर घर रोजगार, हर घर रोजगार का नारा दिया, 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया। लेकिन वो सारे वादे सिर्फ वादे ही रह गए हैं। 2017 में ही 19 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार छत्तीसगढ़ में थे। 2019 में ये संख्या बढ़कर करीब 23 लाख हो गई और इस समय मोटा मोटी अगर अनुमान लगाया जाए तो 25 लाख के आसपास तो युवा बेरोजगार होंगे ही। सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए तो उसकी संख्या लगातार सिकुड़ती जा रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो नौकरियां निकाली गईं, उनकी भर्ती प्रक्रिया अभी तक अटकी हुई है। मेरी नज़र में ये किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। ये युवाओं के साथ छल है, उनके सपने को चकनाचूर करने का षड्यंत्र है। दोस्तों, अगस्त 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर के 655 पदों पर वैकेंसीज निकाली। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए। आवेदन की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2018 थी। लेकिन इसी दौरान नवंबर में विधानसभा चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव आया तो भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात शायद कुछ हो नहीं सकती है। खास बात यह भी है कि जो आवेदन उस समय मंगाए गए, उनमें जो अलग अलग पोस्ट थी, उसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना था, यानी कि अलग अलग उसकी फ़ीस देनी थी। यानी कि अगर किसी को सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर तीनों के लिए अप्लाई करना था तो उसे 1200 रुपये का भुगतान करना था और बहुत लोगों ने वो किया। जिन लोगों ने चारों पदों के लिए आवेदन किया, उनको 1600 रुपये देने पड़े, वो उन्होंने दिए। फॉर्म भरने के बाद जैसा कि अमूमन होता है, लोग तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि भाई पुलिस से जुड़ी हुई नौकरी थी, इसलिए फिज़िकल बहुत मायने रखता है। चाहे वो हमारे भाई हो, बहन हो, वो सब तैयारियों में जुट गए। फिजिकल फिटनेस के लिए उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की, एक्सरसाइज करनी शुरू की ताकि स्टैमिना बढ़ सके। लेकिन ना तो फिजिकल टेस्ट हुआ और ना ही रिटन टेस्ट। अब आप समझिए कि उस समय जिसने फिजिकल टेस्ट के लिए ट्रेनिंग की, पसीना बहाया, मेहनत की, उसका अगर फिजिकल टेस्ट आज होता है तो वो कितना फिट होगा। बहुत से लोगों के वेट बढ़ गए, कुछ को बीमारियां हो गई फ्रस्ट्रेशन के चलते, डिप्रेशन के चलते। अगर आज टेस्ट होता है तो क्या वो compete कर पाएंगे? कमाल की बात ये देखिए कि जो भर्ती प्रक्रिया टलने की वजह बताई गई, जब अक्टूबर 2018 में आवेदन लिया गया, उसके ठीक अगले महीने नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई। इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया रुक गई। उसके कुछ दिन बाद ही 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। उसके लिए आचार संहिता लग गई, फिर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो पंचायत चुनाव आ गए। उसके लिए आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई, फिर भर्ती प्रक्रिया रुक गई। लेकिन अंततः जो पंचायत चुनाव थे उसकी प्रक्रिया तो जनवरी-फरवरी 2020 में पूरी हो गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जो युवाओं से जुड़ी हुई थी
उसको पूरा नहीं किया गया। और उसके बाद तो मार्च 2020 में कोरोना ही आ गया। इससे बड़ा बहाना क्या हो सकता था सरकार के लिए? मेरा तो ये मानना है कि अगर सवाल युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है तो आदर्श चुनाव संहिता में भी छूट दी जानी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है कि वैकेंसीज चुनाव से ठीक पहले निकाल दी जाती है तो उस पर रोक ना लगाई जाए। भर्ती प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे कोई भी सरकार आए, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है तो यानी कि प्रदेश के भविष्य से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। इस देश में जहां हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, वहां पर तो आदर्श चुनाव संहिता लगती रहेगी। तो यानी कि आप बाकी सारे ज़रूरी काम करते रहेंगे, लेकिन किसी को रोज़गार देने का काम आपके नज़र में ज़रूरी नहीं है। और उस पर देखिए, जून 2020 में राज्य के जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उनका कहना था कि पुरानी सरकार के कुछ अपने नियम थे, उन नियमों में बदलाव किया गया है और उसको अब सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेजा गया है, जहां पर वो अभी अटका पड़ा है। लेकिन ये जीएडी डिपार्टमेंट किसके तहत आता है भाई? कोई अमेरिका की सरकार के तहत थोड़ी ना आता है, या उत्तर प्रदेश की सरकार या बिहार या मध्य प्रदेश की सरकार के तहत थोड़ी ना आता है। वो आप ही की सरकार का तो डिपार्टमेंट है, तो कैसे अटका हुआ है? दोस्तों, प्रदेश में करीब सारी भर्ती प्रक्रियाएं अटकी पड़ी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी अधिकतम आयु की सीमा निकलती जा रही है या अब निकल चुकी है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और जले पर नमक छिड़कने की बात ये देखिए कि मुख्यमंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि प्रदेश में रोजगार के हालात संतोषजनक हैं। इस भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए दोस्तों तो करीब 1,27,402 लोगों ने आवेदन किया। उन सब का अपना दर्द है, अपनी तकलीफ़ें हैं, अपनी कहानी है। कई लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने आवेदन किया लेकिन समय पर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, उनकी शादी हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए। दरअसल सरकार की नीयत ही साफ नहीं है, वो इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। और उसके पीछे वजह यह है कि वैकेंसीज बीजेपी की रमन सिंह सरकार ने निकाली थी, और अगर उसको सरकार आगे बढ़ाती है तो अगले चुनाव में क्रेडिट कौन लेगा? बीजेपी जोर जोर से चुनाव प्रचार में दावा करेगी कि हमने वैकेंसीज निकाली थी। कांग्रेस ने क्या किया है? उसने तो बस उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, वैकेंसीज तो हमने निकाली थी। हालांकि 7 साल बाद रमन सिंह को भी याद आया था पुलिस विभाग में वैकेंसीज निकालने का, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। आपको मालूम था कि नवंबर 2018 में चुनाव होने हैं और आप 1 महीना पहले वैकेंसीज निकाल रहे हैं। यानी कि आपको भी लगता था इससे हमें चुनाव में फ़ायदा हो सकता है, इसलिए वैकेंसीज निकाल दो। दोस्तों, मुझे तो यही वजह नज़र आती है। आपकी इस खींचातानी में कितने युवाओं का भविष्य चौपट होता है, कितनों की उम्र निकल जाती है, इसका ख्याल ना तो किसी नेता को है, ना किसी मंत्री को, और ना ही मुख्यमंत्री को। ये दर्द वही समझ सकता है जिसने इसको झेला हो। मैंने भी ये दर्द झेला है। ये बड़े अफसोस, बहुत ही दुख की बात है कि सरकार को युवाओं का दर्द, उनके आंसू नज़र नहीं आते। अपने वोट के चक्कर में युवाओं का भविष्य चौपट करते हैं। ताम्रध्वज साहू जैसे सीनियर लीडर टेक्निकल इश्यूज की बात करते हैं, कंफ्यूजन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर नीयत साफ हो, आप करना चाहें तो कोई भी टेक्निकल इशू, कोई भी कंफ्यूजन
एक दिन में रिजॉल्व हो सकता है, उसे सुलझाया जा सकता है। अरे पुरानी सरकार के नियम आपको पसंद नहीं थे तो आप अपना नियम बना लेते, राहुल गांधी की फोटो चस्पा कर देते, लेकिन युवाओं को रोजगार तो देते। किसी को एतराज नहीं होता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई सवाल नहीं खड़े करता। तो बात घूम फिर कर नियत पर आ जाती है। एक तरफ नक्सली संगठित हो रहे हैं, बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 600 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के पद रिक्त रखे हुए हैं, उन पर भर्ती रोक रखी है। इसी तरह 2017 में छत्तीसगढ़ पुलिस के 2259 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई। उसको लेकर भी डेडलॉक बना हुआ है, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, अभी भी उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। आप पिछड़े इलाकों में स्कूल खोलने की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग भी जब वैकेंसीज निकालता है तो उस पर भी फैसला नहीं हो पाता। 2019 मार्च की बात है, 14,580 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। इसमें लेक्चरर, टीचर, फिजिकल ट्रेनर यानी कि पीटी टीचर, सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक जो लैब में होते हैं, साइंस की लैबोरेटरी में, उनके पद शामिल थे। जुलाई अगस्त 2019 में इनकी परीक्षाएं भी हो गई और सितंबर और नवंबर के बीच, यानी सितंबर नवंबर 2019 के बीच इनके नतीजे भी आ गए। बहुत खुशी की बात है, इतनी तेज़ी से काम हुआ, सरकार बधाई की बात रहे, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया अभी तक। सब कुछ हो गया, लेकिन अब लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें बाल सफ़ेद कर रहे हैं। हो सकता है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बघेल सरकार नियुक्ति पत्र देकर युवाओं के वोट बटोरने की कोशिश करे, चुनाव प्रचार में ज़ोर ज़ोर से अपनी पीठ थपथपाते हुए ये डंका बजाने की कोशिश करे कि हमने इतने युवाओं को नौकरियां दी, सरकारी पद जो रिक्त थे उन पर हमने नियुक्तियां दी। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने, अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए कितने ज्ञापन सरकार को सौंपे, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बघेल सरकार के पास अभी 2.5 साल का वक्त और है, लेकिन वो कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर भूपेश बघेल युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हैं तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनकी सत्ता में वापसी मुमकिन हो सकती है, नहीं तो उनकी कुर्सी जा भी सकती है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।